Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. साउंड क्लियर है? ओके ओके चलो, आज अपना नया टॉपिक है। क्या है नया टॉपिक? हेलो एल्केन एंड हेलो एल्कीन। हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन। एल्कीन नहीं है, एरीन है। ठीक है ना? हेलो एल्कीन एंड हेलो एरीन, ये आपके ऑर्गेनिक का पार्ट है। किसका पार्ट है? ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसको ऑर्गेनिक वर्गेनिक अगर ध्यान में रहे तो बढ़िया, अगर ऑर्गेनिक वगैरह ध्यान में नहीं रहता है तो कोई बड़ी बात नहीं है। आपको इतना ध्यान रखना है कि हेलो एल्केन में होता क्या है, देखना। एक इंपॉर्टेंट चीज और बता देता हूँ आपको कि जो ये चैप्टर है ऑर्गेनिक का, ये जितने भी आपके चैप्टर आएंगे नेक्स्ट ऑर्गेनिक के, उनका सबका बेस यही है। अगर ये चैप्टर अच्छे से समझ गए तो ऑर्गेनिक में इंटर कन्वर्जन वगैरह आप सीख जाओगे कि अल्कोहल से फिनॉल बनाना है, एल्डिहाइड बनाना है, एल्डिहाइड से कुछ और बनाना है, रिडक्शन करना, ऑक्सीडेशन करना, जो भी करना है वो आपको यहाँ से सीखने को मिलेगा। हेलो एल्केन और हेलो एरिन का मेन मतलब क्या होता है, इसमें कौन से अपन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की स्टडी करेंगे वो देखना अपने लिए जरूरी है। हेलो का मतलब यहाँ पे होता है हेलोजन। हेलोजन, और हेलोजन आपको मालूम है पीरियोडिक टेबल में जो ग्रुप 17 के जो एलिमेंट्स हैं, यानी कि अपन बोल सकते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन भी लेते हैं, लेकिन सिर्फ इन चार को लिया जाता है हेलोजन में। इन हेलोजन और एल्केन, एल्केन का मतलब कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन। अगर कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन की जो हाइड्रो, इसको बोलते हैं हाइड्रोकार्बन। इसको क्या बोलते हैं? हाइड्रोकार्बन। अगर हाइड्रोकार्बन की चेन है, चेन भी कौन सी है? सिंगल बॉन्ड हाइड्रोकार्बन की चेन है, जिसमें जितने भी कार्बन कार्बन बॉन्ड है वो सारे के सारे आपके क्या है? सिंगल बॉन्डेड कार्बन है। ठीक है ना? अरे देखो, इनऑर्गेनिक वगैरह सब कुछ करवा देंगे। आपको जो पढ़ाता हूँ आप उसके ऊपर क्यों ध्यान नहीं देते? जो पढ़ा रहा हूँ उसके ऊपर ध्यान ही नहीं देते। और क्या सर वो करवाओगे क्या, ये पढ़ाओगे क्या, वो पढ़ाओगे क्या? यार जो पढ़ा रहा हूँ वो तो ध्यान दे दो। हाँ, न्यू चैप्टर है, वेरी गुड। न्यू चैप्टर है, आपकी जो सेकंड एनसीईआरटी बुक है आपकी 12th की, उसका फर्स्ट चैप्टर है। अरे सिलेबस करवाना मेरे ऊपर है। आप अपना ध्यान रखो, सिर्फ मैं क्या पढ़ा रहा हूँ उसको रिवाइज करते रहो, उसको समझो। मैं ग्रुप के अंदर नाम नहीं लेना चाहता तेरा, इसलिए फिर तू डिमोरलाइज होगा फिर। जो ये ग्रुप 17 के जो ये एलिमेंट्स हैं, इन एलिमेंट्स का अगर हाइड्रोकार्बन के साथ में अगर कॉम्बिनेशन हो तो उसको बोलते हैं हेलो एल्केन। ये हेलो एल्केन क्या होते हैं ध्यान देना, मैं बेसिकली बता रहा हूँ। हेलो एल्केन का एक बेसिक स्ट्रक्चर बनाता हूँ, हेलो एरीन का एक बेसिक स्ट्रक्चर बनाता हूँ आपके सामने। ये होते हैं हेलो एल्केन, और इधर लिख रहा हूं मैं आपको हेलो एरीन। ठीक है? हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन। हेलो एल्केन का मैंने एक बात बता दी आपको कि जितने भी अगर आपके पास में इस तरह की कार्बन चेन होगी, उस कार्बन चेन के साथ में एक एक्स ग्रुप जुड़ा हुआ होगा, इन सभी को अपन इनडायरेक्टली एक ना ना सिंबल दे देते हैं एक्स। जब कभी भी मैं एक्स लिखूंगा इसका मतलब वहां पे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में से कुछ हो सकता है। ठीक है? अगर इस तरह की कोई भी कार्बन चेन है, अगर वो ब्रांच की फॉर्म में है या नॉर्मल फॉर्म में है, किसी भी टाइप से, यानी कि जितने भी कार्बन है उनके बीच में सिंगल बॉन्ड होना चाहिए, और बाकी उनकी वैलेंसी आपको सेटिस्फाई करनी आती है। आपको सेटिस्फाई करनी है हाइड्रोजन से। यहाँ पे एक हाइड्रोजन जोड़ दो, यहाँ पे तीन हाइड्रोजन जोड़ दो, यहाँ पे तीन हाइड्रोजन जोड़ दो। क्या ये हाइड्रोजन वगैरह ऐड करने आते हैं आपको? क्या ये आते हैं आपको? अब वीडियो उल्टा कैसे बन रहा है आज? आपको सबको सीधा दिखाई दे रहा है? ओके, चलो लाइटें गई।
एक मिनट। ये जितने भी आपके मॉलिक्यूल्स होते हैं, इनमें ये हाइड्रोजन से सेटिस्फाई करना आता है आपको वैलेंसीज को, है ना? कोई बात नहीं, आपको बस इतना चीज मालूम होनी चाहिए कि कार्बन होता है उसकी 4 वैलेंसीज होती है। ये 4 वैलेंसीज अपने हिसाब से किसी भी एडजस्ट कर सकती है। ये तो चारों के चारों सिंगल 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 ऐसे बॉन्ड बने हुए होंगे, या इनमें से एक डबल बॉन्ड बना हुआ होगा और दो सिंगल बॉन्ड बने हुए होंगे, समझ रहे हो? या कार्बन के साथ में ट्रिपल बॉन्ड बना हुआ होगा और एक सिंगल बॉन्ड बना हुआ होगा। मतलब घूम फिर के हर कार्बन के पास में 4 वैलेंसीज होती हैं और वो 4 बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है ना? तो देखो कि जब भी आपके पास में इस तरह की वैलेंसी सेटिस्फाई करने की बात आ जाए, मतलब एक आधी वैलेंसी अगर आपकी सेटिस्फाई की हुई है तो बाकी की जगह हाइड्रोजन ऐड कर दो और उसकी 4 वैलेंसी कंप्लीट कर दो। जैसे मैंने इस एग्जांपल के अंदर बात ली कि इस कार्बन के पास में 2 वैलेंसी इसकी पहले से फुलफिल है, एक इधर की तरफ बॉन्ड बनाया हुआ है, एक इधर की तरफ बॉन्ड बनाया हुआ है, ठीक है ना? यानी कि इस कार्बन की बात करें तो 2 वैलेंसी तो इसकी पहले से कंप्लीट है और 2 इसके ऊपर हाइड्रोजन जोड़ने हैं, तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन ऐड कर दो, यहाँ पे एक हाइड्रोजन ऐड कर दो। ओके, यानी कि आपको क्या करनी है, यहाँ पे वैलेंसीज कंप्लीट करनी है। वैसे के वैसे यहाँ पे देखो इस कार्बन के पास में 3 वैलेंसीज कंप्लीट है, एक सिंगल वैलेंसी को कंप्लीट करने के लिए एक सिंगल हाइड्रोजन ऐड कर दो। वैसे के वैसे इस कार्बन को मैंने कैसे ऐड किया, इस कार्बन की एक वैलेंसी यहाँ पे कंप्लीट थी, बाकी वाले 3 हाइड्रोजन यहाँ पे ऐड कर दिए, ऐसे यहाँ पे 3 हाइड्रोजन ऐड कर दिए। यानी कि इन तीन इनको मैं ऐसे खोल खोल के लिखूं या सिर्फ ऐसे लिख दूं H2, तो आप समझ जाना, समझ गए? तो इस चीज को समझ गए आप? इस टाइप के कार्बन होते हैं जो सिंगल बॉन्डेड कार्बन होते हैं, यहाँ पे कार्बन पे डबल बॉन्ड आ जाए, यहाँ पे कार्बन पे ट्रिपल बॉन्ड आ जाता है। अगर ट्रिपल बॉन्ड आ जाता है तो बची हुई वैलेंसी सिंगल बॉन्ड हो जाती है, डबल बॉन्ड आ जाता है तो दो सिंगल बॉन्ड बनाने हैं, अगर सारे के सारे सिंगल बॉन्ड है तो इस तरह से लिखा जाता है। ये तो आपको सबको आता होगा, ठीक है? अब देखो ये हेलो एल्केन होते हैं, ये किस टाइप के होते हैं? अलग अलग टाइप के होते हैं। इस टाइप के होते हैं, एक आपके सामने एग्जाम्पल और बना रहा हूं मैं। अगर मैं एक एग्जांपल और लूं कि ये एक कार्बन चेन है, ये ऐसे कार्बन चेन है, यहाँ पे एक हेलोजन ऐड कर दिया मैंने, यानी कि फर्स्ट कार्बन पे एक हेलोजन ऐड किया था, ये वाला हेलोजन, और यहाँ पे इस बीच वाले कार्बन के ऊपर मैंने हेलोजन ऐड कर दिया, तो यहाँ की वैलेंसी तो आपको कंप्लीट करनी आती ही है ना? तो आपके सामने एक डिफरेंट टाइप की पोजीशन पे हेलोजन ऐड हुआ हुआ ऐसे कैसे? मैं एक एग्जांपल और ले लेता हूँ आपके सामने, एक एग्जांपल और ले लेता हूँ। क्या एग्जांपल है? ये 1 2 3 अलग अलग कार्बन है और यहाँ पे मैंने एक हाइड्रोजन ऐड कर दिया। आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप के मैंने ऐसे एग्जांपल बता दिए। इस टाइप के एग्जांपल जो हेलोजन के होते हैं उनको अपन बोलते हैं प्राइमरी, उनको क्या बोलते हैं? प्राइमरी हेलो एल्केन, या 1 डिग्री बोलते हैं इनको। क्या बोलते हैं? 1 डिग्री। 1 डिग्री का मतलब क्या है कि हेलोजन जिस कार्बन से अटैच है वो कार्बन आगे किसी भी कार्बन से अटैच हो, लेकिन उस कार्बन के आगे सिर्फ एक कार्बन है, ध्यान दो। यानी कि यहाँ पे इस हेलोजन की बात करता हूँ, ये हेलोजन जिस कार्बन से अटैच है वो कार्बन आगे सिर्फ एक कार्बन से अटैच है, और वो कार्बन आगे भले कितने से अटैच हो उससे अपने को कोई लेना देना नहीं है। यानी कि इसको 1 डिग्री इसलिए बोलते हैं कि जिस कार्बन से हेलोजन अटैच है वो कार्बन आगे खुद एक ही कार्बन से अटैच है, इसलिए उसको क्या बोलते हैं? 1 डिग्री कार्बन। और इस कार्बन की अगर बात, इस हेलोजन ग्रुप की अगर बात करते हैं, इसमें ये कौन सा ग्रुप है, कौन सा कितने डिग्री को फॉलो करता है, तो ये हेलोजन है, ये आपके जिस कार्बन से अटैच है वो कार्बन आगे देखो दो दो कार्बन से अटैच है, एक इधर कार्बन है एक इधर कार्बन है, इसलिए इस टाइप के ग्रुप को अपन क्या बोलते हैं? 2 डिग्री। इसको क्या बोलते हैं अपन? इसको 2 डिग्री से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर इसकी बात करें तो ये हेलोजन जिस कार्बन से अटैच है वो कार्बन आगे तीन तीन कार्बन से अटैच है, तो इसको क्या बोलते हैं? 3 डिग्री। क्या इस चीज को समझे? वीडियो अटक रहा है क्या? हाँ, पक्का? चलो कोई बात। ओके, ये चीज समझ गए आप? यानी कि हेलो एल्केन इस टाइप के हेलो एल्केन होते हैं कि अगर किसी एक कार्बन से अगर हेलोजन जुड़ा हुआ है
या हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो दो दो कार्बन से जुड़ा हुआ है, या हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो आपके आगे तीन तीन कार्बन से अटैच है, तो इसको बोलते हैं 1 डिग्री, इसको 2 डिग्री, इसको 3 डिग्री। इसको कई बार अपन 1 डिग्री को प्राइमरी भी नाम दे देते हैं, इसको क्या नाम देते हैं, प्राइमरी। फर्स्ट क्लास वाले बच्चे होते हैं वैसे इसको प्राइमरी, सेकंड क्लास वाले बच्चे हैं इसको इसको बोलते हैं सेकेंडरी, है ना। और थर्ड क्लास का वाले बच्चे होते हैं उसको बोलते हैं टर्सरी, या टर्ट भी बोल देते हैं इसको, टर्ट, टर्सरी। कुछ नहीं है, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, आप आराम से समझ गए। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, वेरी गुड। इसको हटा दूं, हेलो एल्केन के एग्जाम्पल को मैं हटा दूं, मैं इस एग्जाम्पल को नीचे लिख देता हूँ, वहां पे मैं हेलो हेलो एरिन समझाऊंगा, ठीक है। यहाँ पे एक एग्जाम्पल का एग्जाम्पल ले लेता हूँ मैं, कार्बन कार्बन कार्बन, और यहाँ पे हेलोजन अटैच कर दिया, इसको बोल दिया मैंने 3 डिग्री। ये चीज समझ गए आप, यहाँ तक समझ गए। अब देखो, हेलो एरीन्स की जब बात आती है, तो हेलो एरीन भी इसी टाइप के एलिमेंट्स ही होते हैं जो इस तरह से अटैच होते हैं, जिनको भी अपन काफी अलग अलग नाम से पुकारते हैं। हेलो एरीन में यहाँ पे भी हेलोजन या एरीन है, एरीन का मतलब यहाँ पे एक साइक्लिक हेलो हाइड्रोकार्बन की रिंग आ जाएगी, साइक्लिक रिंग। जैसे मैंने यहाँ पे 6 मेंबर्ड रिंग का एग्जांपल ले लिया, आपने इस तरह का एक रिंग देखी होगी जिसको अपन बेंजीन बोलते थे। ओके, जिसको अपन क्या बोलते थे, बेंजीन। अगर इसके ऊपर कहीं पे यहाँ पे हेलोजन अटैच हो जाए तो इसको क्या बोलेंगे अपन, हेलो एरीन। ओके, कोई दिक्कत यहाँ पे, हेलो एरीन में कोई एक दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें हेलो एरीन भी इसी तरह से 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, काफी अलग अलग टाइप की बोल सकते हैं अपन। कैसे बोलेंगे, जैसे मैं इसको अगर आपके सामने एक एग्जांपल ले लूं, ये वाला एक, ये डबल बॉन्ड है, ये क्या होते हैं, ये डबल बॉन्ड होते हैं, ये आपको मालूम होगा। अगर नहीं भी मालूम है तो आगे जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे अपने को मालूम पड़ता जाएगा। अगर मैं इस रिंग के ऊपर यहाँ पे एक कार्बन अटैच कर दूं, क्या कर दूं, कार्बन, और उस कार्बन से मैं यहाँ पे एक हेलोजन अटैच कर दूं, तो इसको क्या बोलूंगा मैं, 1 डिग्री हेलो एरीन, है ना। इसका और भी एक नाम होता है, वो अपन बाद में देखेंगे। इसको क्या बोलूंगा, 1 डिग्री, क्योंकि हेलोजन जिस कार्बन से अटैच है वो कार्बन आगे एक कार्बन से अटैच, आगे उससे अपने को कोई मतलब नहीं है, यानी इसको 1 डिग्री बोल देंगे। ऐसे कैसे, अगर मैं एक इसी रिंग का एग्जाम्पल ले लूं, अगर इसी रिंग का एग्जाम्पल ले लूं, यहाँ पे एक कार्बन अटैच कर दिया, यहाँ पे दूसरा कार्बन अटैच कर दिया, और यहाँ पे यहाँ पे ऐसे दूसरा कार्बन अटैच कर दिया, और इसको क्या बोल दिया मैंने, यहाँ पे आप सेटिस्फाई कर सकते हो उसकी वैलेंसीज को। इसको क्या बोलूंगा मैं, 2 डिग्री, इसको क्या बोलूंगा मैं, 2 डिग्री, और इसको क्या बोलूंगा, 1 डिग्री। ऐसे कैसे मैं अगर 3 डिग्री का एग्जाम्पल लूं, अगर मैं यहाँ पे अगर 3 डिग्री का एक एग्जाम्पल लूं, तो आप कैसे लिख सकते हो इसको, कैसे भी लिखो, कार्बन कार्बन कार्बन, यहाँ पे मैं हेलोजन, इनकी वैलेंसी सेटिस्फाई कर लो, कर सकते हो आप। यहाँ पे कितने हेलोजन आए, हाइड्रोजन आएंगे बताओ, यहाँ बीच वाले कार्बन पे कितने हाइड्रोजन अटैच करूंगा बताओ। एक भी नहीं। हाँ वीडियो देखो, ऑडियो वैसे मत दो आप आंसर, थोड़ा वीडियो खराब हो जाता है। हाँ वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। देखो, यहाँ पे इस कार्बन के ऊपर सारी वैलेंसी पहले से ही कंप्लीट है, फुलफिल है, तो आपको यहाँ पे कोई हाइड्रोजन अटैच करने की जरूरत नहीं, हाइड्रोजन अटैच कर दिया तो गड़बड़ हो जाएगी, वैलेंसी एक्स्ट्रा हो जाएगी। तो आप इस टाइप के एग्जांपल समझ गए। हेलो एरीन की जब भी बात करेंगे तो साइक्लिक रिंग पे हेलोजन अटैच होगा, और हेलो एल्केन की बात होगी तो यहाँ पे नॉर्मल जो ब्रांच फॉर्म में होता है, या नॉर्मल अगर सिंगल भी, अगर यहाँ पे ये भी नहीं होता तो भी ये 1 डिग्री होता। अगर मैं तो ये एक्स्ट्रा यही लिख दिया समझाने के लिए कि आगे वाले को कोई लेना देना नहीं है अपने को, सिंगल एक कार्बन आगे एक कार्बन से अटैच होना चाहिए। इसको अगर नहीं भी लिखता ना तो भी चलता। तो ये 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, अलग अलग टाइप के आप हेलो एल्केन और हेलो एरीन समझ गए, अच्छे से समझ गए, कोई दिक्कत है ना। अब मेरे को एक बात बताओ, आपने 11th में एक चीज पढ़ी थी, हाइब्रिडाइजेशन पढ़ा था ना, किस किसने पढ़ा था, हाइब्रिडाइजेशन किस किसने पढ़ा है। चलो कोई बात नहीं, मेरे को एक बात बताओ, जिस किसने पढ़ा है मेरे को ये बात बताओ, इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा।
मैं आपको एक डायरेक्ट ट्रिक भी बता दूंगा। वैसे तो हाइब्रिडाइजेशन एक ब्रॉड पूरा टॉपिक है, लेकिन मैं आपको डायरेक्ट बता दूंगा कि किसी का भी हाइब्रिडाइजेशन कैसे कैलकुलेट किया जाता है। अगर आप देखते हो, बताओ। सानिया वेरी गुड, वासुदेव वेरी गुड, प्रिंस वेरी गुड, क्या बात है। सबके सब केमिस्ट्री से पहले ही पढ़े हुए हो ना। sp3, यानी कि अगर किसी भी कार्बन की अगर बात करें, अगर वो कार्बन सारे के सारे सिंगल बॉन्ड बनाता है, यहाँ पे देखो इस हाइड्रोजन को अगर मैं यहाँ पे खोल के देखूं, तो जिस जो हेलोजन जिस कार्बन से अटैच है, मैं अगर उसकी बात कर रहा हूँ, इस कार्बन की बात कर रहा हूं, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा। sp3 का मतलब क्या है? कार्बन की सारी वैलेंसियां सिंगल बॉन्ड को शो करती हैं, तो उसका हाइब्रिडाइजेशन हमेशा क्या होगा? sp3। इसका हाइब्रिडाइजेशन हमेशा क्या होगा? sp3। अगर कार्बन के पास में डबल बॉन्ड आ जाए, तो उसका हाइब्रिडाइजेशन होता है sp2। जैसे यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं अपन, इस बेंजीन रिंग का अगर मैं एग्जांपल ले लूं, यहाँ पे हर एक डॉट पे आपका एक कार्बन होता है, ये तो आपको सबको मालूम है ना। हर एक जॉइंट पे आपका कार्बन होता है, ये तो मालूम है आपको। मैं यहाँ पे इसको लिख देता हूँ ऐसे, कार्बन 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 कार्बन, ये कार्बन। अब आप मेरे को एक चीज बताओ, दिख रहा है आपको? अब मेरे को आप बताओ, इस कार्बन पे कितने हाइड्रोजन अटैच है? इस कार्बन पे कितना हाइड्रोजन अटैच करूं मैं, बताओ। वेरी गुड, इस पे कोई हाइड्रोजन तो अटैच होगा नहीं, है ना। तो मेरे को बात बताओ, अगर मैं इस कार्बन का अगर आपसे पूछूं, सेकंड कार्बन का, इस कार्बन का, तो मेरे को बात बताओ यहाँ पे इसकी वैलेंसी सेटिस्फाई है या नहीं? अगर नहीं है, तो कितना हाइड्रोजन अटैच करूं? वेरी गुड। अरे सब के सब केमिस्ट हैं। यहाँ पे देखो, थ्री वैलेंसीज कंप्लीट है, 1 2 3, तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन आप अटैच कर दो, ऐसे कर सकते हो। वैसे के वैसे यहाँ पे भी एक हाइड्रोजन अटैच कर दो, यहाँ पे भी हाइड्रोजन अटैच कर दो, यहाँ पे भी हाइड्रोजन अटैच कर दो, यहाँ पे भी हाइड्रोजन अटैच कर दो। लेकिन इस कार्बन पे आप हाइड्रोजन अटैच नहीं करोगे, उसकी जगह पहले से हेलोजन ने वहां पे हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया है। यहाँ पे जो भी एक हाइड्रोजन था उसको रिप्लेस करके यहाँ पे हेलोजन आ चुका है। अब जब भी अपन किसी कार्बन की बात करते हैं, उस कार्बन पे अगर पहले से ही एक डबल बॉन्ड आया हुआ है, तो इस कार्बन का जो भी हाइब्रिडाइजेशन होता है वो sp2 होता है, ध्यान रखना। और अगर कोई एक ऐसा एग्जांपल आ जाए कि कार्बन के पास में पहले से एक ट्रिपल बॉन्ड है, तो इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन हमेशा sp होगा। क्या होगा? sp। ये डायरेक्ट एक छोटी सी ट्रिक है, और कुछ नहीं है। आपको अलग अलग बड़े बड़े वीबीटी के आपको कॉलम बनाने की जरूरत नहीं है। अगर कार्बन की सारी वैलेंसी सिंगल बॉन्ड को शो करती है, तो उसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा। अगर कार्बन पे एक डबल बॉन्ड आया हुआ है, तो उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? सिर्फ एक डबल बॉन्ड की बात कर रहा हूँ, दो डबल बॉन्ड आ जाएंगे तो उसका हाइब्रिडाइजेशन sp हो जाएगा। हाँ, इसमें सब में sp2 ही होगा। इसमें जितने भी कार्बन है ना, ये कार्बन है, यहाँ पे भी डबल बॉन्ड है, इस कार्बन के पास में यहाँ डबल बॉन्ड है, इस कार्बन के पास यहाँ डबल बॉन्ड है, इस कार्बन के पास में डबल बॉन्ड है, इस कार्बन के पास में डबल बॉन्ड है, इस कार्बन के पास में डबल बॉन्ड है। यानी कि इस रिंग के अंदर जितने भी कार्बन है, उनका सबका हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? sp2। ठीक है। और अगर कभी ऐसी कोई कंडीशन आ जाए कि कार्बन के पास में ट्रिपल बॉन्ड है, तो वहां पे उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? sp। ओके। ये डायरेक्ट ट्रिक है, बाकी हाइब्रिडाइजेशन एक ब्रॉड टॉपिक है, वो अपन कभी भी और फ्री होंगे तो मैं एक छोटा सा वीडियो बनाऊंगा, आपको बता दूंगा मैं। क्या यहाँ पे हेलो एल्कीन और हेलो एरीन को समझ गए आप? इनकी बेसिक स्ट्रक्चर क्या होती है, वो समझ गए आप? ओके, आगे चलें। आगे चलें। ओके। ओके। फर्स्ट है अपना, अब यहाँ पे मेन टॉपिक है अपना, स्टार्ट होता है क्लासिफिकेशन। अब क्लासिफिकेशन अपने कैसे कैसे हैं, क्लासिफिकेशन वो ध्यान रखना आप। क्लासिफिकेशन कौन कौन से हैं? क्लासिफिकेशन किस किस की क्लासिफिकेशन? हेलो एल्केन और हेलो एरीन की क्लासिफिकेशन। कि अगर अगर आपके पास में कोई भी एक कार्बन चेन है, उसके साथ में एक हेलोजन जुड़ा हुआ है, तो इसको बोलते हैं अपन क्या? या एक कार्बन में एक साथ ही बता देता हूँ। एक कोई कार्बन चेन है, उसके साथ में आपके दो हेलोजन जुड़े हुए हैं। एक कार्बन चेन है, उसके साथ आपके तीन हेलोजन जुड़े हुए हैं, तो इनको क्या बोलते हैं? अगर ये मतलब एक ही कार्बन पे दो भी हो सकते हैं, अलग अलग कार्बन भी हो सकते हैं, वो अपन आगे पढ़ेंगे।
हाँ, वेरी गुड वेरी गुड। अगर सिंगल एक ही पूरी हाइड्रोकार्बन चेन में सिर्फ एक ही हेलोजन है तो उसको बोलते हैं मोनो हेलो एल्केन। यहाँ पे अगर सारे के सारे कार्बन सिंगल बॉन्ड की फॉर्म में, साइक्लिक फॉर्म में नहीं है, अगर साइक्लिक फॉर्म में होते तो उसको बोलते हैं मोनो हेलो एरीन। अगर यहाँ पे बात करते हैं तो मोनो हेलो एल्केन, इसको क्या बोलेंगे, मोनो हेलो एनकेन। यहाँ पे देखो दो दो हेलोजन जुड़े हुए हैं तो इसको क्या बोलेंगे, डाई हेलो एल्केन। इसको क्या बोलेंगे, देखो यहाँ पे तीन तीन हेलोजन जुड़े हुए हैं तो इसको क्या बोलेंगे अपन, ट्राई हेलो एल्केन। क्या आप यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? हाँ, मोनो डाई ट्राई। लेकिन इस ट्राई को कई बार यहाँ पे पॉली भी बोल दिया जाता है, पॉली हेलो एल्केन। इसमें भी कंफ्यूज मत होना कि दो से ज्यादा जो भी होंगे वो सारे पॉली में काउंट कर लिए जाते हैं, ध्यान रखना। कभी ट्राई की जगह पॉली लिखा हुआ है तो कंफ्यूज मत होना। ट्राई टेट्रा पेंटा जितने भी होते हैं वो सारे के सारे पॉली के अंदर क्या नॉट पॉसिबल? प्रिंस क्या कह रहा है, नॉट पॉसिबल? पॉली इज नॉट लॉस इन आईडी। क्यों पॉली नहीं बन सकता? यूं सब बनते हैं। इस कार्बन पे एक हेलोजन जुड़ा हुआ है, दूसरे पे एक हेलोजन जुड़ा हुआ है, अब इनकी वैलेंसी कंप्लीट कर लो, CH2 हो जाएगा, यहाँ पे CH हो जाएगा, यहाँ पे CH2 हो जाएगा। वैलेंसी कंप्लीट नहीं करते? तो वैलेंसी कंप्लीट कर दी ना मैंने, कैसे नहीं होता? होता है, आराम से होता है, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। अरे बन गया ये, कोई दिक्कत यहाँ पे? बनता है, क्यों नहीं बनता, सब बनता है। ओके, चलें आगे। अगर यहाँ पे अगर अपन हेलो एल्केन की जगह हेलो एरीन की बात करें तो भी आप समझ सकते हो। हटा दूं मैं इसको, समझ गए आप? ट्राई को पॉली भी बोल सकते हैं। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं अपन हेलो एरीन्स का। हेलो एरीन्स का एग्जांपल क्या लेंगे, इनका इनको इनको क्या बोलेंगे अपन, बताओ। यहाँ पे मैं कई बार ऐसे सिंगल बॉन्ड अल्टरनेटिव जो डबल बॉन्ड बनाता हूँ ना, इसको मैं अल्टरनेटिव डबल बॉन्ड नहीं बना के अगर मैं यहाँ पे बीच में एक सर्कल बना देता हूँ तो भी आप समझ जाना कि उसके अंदर अल्टरनेटिव डबल बॉन्ड है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे एक हेलोजन जोड़ देता हूँ, अगर मैं यहाँ पे ऐसे एक हेलोजन, यहाँ पे एक हेलोजन जोड़ देता हूँ तो इसको क्या बोलोगे आप? यहाँ पे एक हेलोजन, यहाँ पे एक हेलोजन, और मान लो यहाँ पे एक हेलोजन जोड़ दिया, कैसे भी जोड़ दो, अपने पास तीन जोड़ने हैं, कैसे कैसे, यही वैसे ही मोनो, ये डाई, ये पॉली और ट्राई, ठीक है ना, समझ गए? ओके वेरी गुड, ऐसे छोटे छोटे एग्जाम्पल बना लो आप, ठीक है। आगे करें, आगे करें, लिख लिया, हाँ वेरी गुड। अब नेक्स्ट जो क्लासिफिकेशन है उसको थोड़ा सा ध्यान रखना। एलाइलिक एंड बेंजाइलिक, ऐसे लिखो, क्लासिफिकेशन के अंदर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अलाइलिक एंड बेंजाइलिक हेलो एल्केन। ये हेलो एल्केन भी हो सकता है, हेलो एरीन भी हो सकता है। एलाइलिक का एग्जाम्पल क्या है कि अगर आपके पास में एक ऐसे कभी डबल बॉन्ड आ जाए और उसके साथ में एक कार्बन आ जाए और उस कार्बन से अगर आपके पास में कोई हेलोजन अटैच है तो इसको बोलते हैं अपन एलाइलिक ग्रुप। मतलब इस चीज को मैं अगर थोड़ा खोल के लिखूं तो आप समझ जाओ कि कार्बन और कार्बन के बीच में एक डबल बॉन्ड है, उसके बाद में एक कार्बन और है, और उस कार्बन से एक हेलोजन अटैच है। क्या इस चीज को समझे आप कि कार हेलोजन जिस कार्बन से अटैच है वो कार्बन आगे डबल बॉन्डेड कार्बन से अटैच है? तो इस टाइप की ग्रुप को अपन बोलते हैं क्या, अलाइलिक ग्रुप। इसको क्या बोलते हैं अपन, अलाइलिक ग्रुप। समझ रहे हो आप इस चीज को? यानी कि ये हेलोजन जिस कार्बन से अटैच है वो कार्बन तो sp3 है, ठीक है, लेकिन sp3 के आगे वाला sp2 होना जरूरी है, ये ध्यान रखना। तो इस टाइप का कभी भी कोई ग्रुप आए तो उसको क्या बोलते हैं अपन, अलाइलिक ग्रुप। एक बार वापस बताऊं, यानी कि ये सिंबल आप देख रहे हो ना, इसी सिंबल को इसी जो डायग्राम को मैंने थोड़ा इस तरह से लिखा है कि अगर कार्बन और कार्बन के बीच में कहीं डबल बॉन्ड आ जाए और वो कार्बन आगे फर्दर आपके सिंगल बॉन्ड से अटैच है, यानी कि डबल बॉन्ड के बाद में एक सिंगल बॉन्डेड कार्बन है और उस कार्बन से आपका हेलोजन अटैच है, यानी कि सेम ही बात है कि कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है और उस कार्बन के आगे एक sp3 कार्बन है,
sp3 का मतलब उसके सारे के सारे जो आपके बॉन्ड है वो सारे के सारे कैसे हैं, सिंगल बॉन्ड है। सिंगल बॉन्ड ही हुए, सिंगल बॉन्ड को अपन हाइड्रोजन सेटिस्फाई कर दिया, यहाँ पे इसको सेटिस्फाई किसको, सिंगल हाइड्रोजन से, और इसको H2 से कर सकते हो ना। यानी कि कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन के नेक्स्ट जो कार्बन है वो sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन होना चाहिए और उससे हेलोजन अटैच होना चाहिए। तो इस टाइप का ग्रुप कहीं पे भी आप देखो तो इसको बोलते हैं अपन अलाइलिक ग्रुप। इसको क्या बोलते हैं, अलाइलिक ग्रुप। क्या कोई प्रॉब्लम, समझ आ गया, वेरी गुड। इसको क्या बोलेंगे बताओ। जब मैं हेलो एरीन की बात करता हूं, जब मैं हेलो एरीन की बात करता हूं तो इसको क्या बोलेंगे बताओ, इसको क्या बोलेंगे। लोग सोच रहे हैं कि अलाइलिक के आगे बेंजाइलिक लिखा हुआ है, इसलिए क्या पता बेंजीन के ऊपर अगर कोई इस तरह का ग्रुप लग रहा हो तो लगा देंगे। देखो इसको अपन अलाइलिक ही बोलेंगे। अगर आप इसको गौर से देखो, अगर मैं इन इन लाइंस को हटा दूं, मैं अगर देखो इन लाइनों को हटा दूं, इसको हटा दूं, तो ये क्या है, रिंग के अंदर आने से कोई बेंजाइलिक थोड़ी ना हो जाता है। बेंजाइलिक तो एक अलग चीज होती है, वो एक्स्ट्रा है, वो मैं बाद में बताऊंगा। अभी मैं सिर्फ एलाइलिक का एग्जाम्पल बता रहा हूँ। वो हेलो एल्केन में भी हो सकता है और एरीन की फॉर्म में भी हो सकता है, साइक्लिक फॉर्म में भी हो सकता है। एलिलिक, एराइलिक, अरे एराइलिक क्या हो गया रे, इस चीज को समझ गए आप। यानी कि यहाँ पे भी कार्बन है, यहाँ पे भी कार्बन है, इस कार्बन से आगे यहाँ पे sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, यहाँ पे CH है, यहाँ CH2 है। तो देखो ये वाला और ये वाला, इसमें कोई डिफरेंस थोड़ी ना है। तो ये भी आपका एलाइलिक ही है, ये दोनों के दोनों आपके क्या है, एलाइलिक ही है। बस ये रिंग में आ गया इसलिए आप इसको थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे हो, बाकी रिंग में नहीं आता। देखो यहाँ पे सिर्फ एक सिंगल डबल बॉन्ड बनाया है मैंने, बाकी वाले डबल बॉन्ड नहीं बनाया मैंने। सिर्फ एक ही डबल बॉन्ड होना चाहिए, आगे अल्टरनेटिव नहीं होने चाहिए, सिंगल, सिर्फ एक ही डबल बॉन्ड होना चाहिए। ओके, कोई दिक्कत। एलाइलिक आप समझ गए, एलाइलिक समझ गए। कोई दिक्कत यहां तक। कोई दिक्कत नहीं। अब मैं, ये दोनों एलाइलिक के एग्जांपल है, ठीक है ना, ये दोनों के दोनों एलाइलिक के एग्जांपल है। अगर आपके इस तरह से आ जाए या रिंग की फॉर्म में आ जाए तो आप इन दोनों को एलाइलिक ही समझोगे। अगर मैं बेंजाइलिक की बात करूं तो उसके अंदर हेलो एल्केन नहीं आते, वहां पे सिर्फ हेलो एरीन ही होगी। क्योंकि बेंजाइलिक का बात करते ही आपके सामने आ जानी चाहिए रिंग, और रिंग सिर्फ हेलो एरीन बनाते हैं, हेलो एल्केन तो रिंग बनाएंगे नहीं। तो बेंजाइलिक जब भी वर्ड आ जाए तो वो बेंजाइलिक वर्ड आपके लिए किसके लिए होगा, सिर्फ हेलो एरीन के लिए। यहाँ पे आपके पास में एक कार्बन अटैच होगा, उस कार्बन से हेलोजन अटैच होगा, ये रिंग पूरी की पूरी इस तरह से डबल बॉन्ड में बनी हुई होगी। यानी कि आप इसको बेंजाइलिक ग्रुप बोल सकते हो, इसको क्या बोल सकते हो, बेंजाइलिक। क्योंकि बेंजीन के ऊपर एक कार्बन से एक हेलोजन अटैच है, तो इस टाइप के ग्रुप को आप क्या बोलोगे, बेंजाइलिक। समझ रहे हो आप इस चीज को, इस चीज को समझ रहे हो आप। नो दिक्कत, नो सर का मतलब नहीं समझ रहे, नो प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं। इन जो छोटी छोटी देखो गलतियां कहाँ होती है, इस ग्रुप को और इस ग्रुप को देख लिया कि हाँ ठीक है, अगर मैं इसके अंदर थोड़ी रिंग भी बना देता तो इस इन दोनों ग्रुप को आप एक ही समझ लेते। ये अलाइलिक ग्रुप है और ये बेंजाइलिक ग्रुप है, क्योंकि यहाँ पे एक एक्स्ट्रा कार्बन है। अगर टोटल नंबर ऑफ कार्बन अगर आप काउंट करो तो यहाँ पे सिर्फ 6 कार्बन है। देखो रिंग के अंदर जो कार्बन है वही तो है, और यहाँ पे रिंग के कार्बन के अलावा एक एक्स्ट्रा कार्बन आया है, यहाँ पे 7 कार्बन हैं। तो 7 कार्बन में बेंजाइलिक ग्रुप बनता है। ओके, ये दोनों के दोनों आपके एलाइलिक को रिप्रेजेंट करते हैं, ये भी एलाइलिक है, ये का ये ग्रुप यहाँ पे दिख रहा है आपको, ठीक है। लेकिन बेंजाइलिक वर्ड सिर्फ आपके बेंजीन रिंग के ऊपर एक एक्स्ट्रा कार्बन अटैच करके उस पर एक हेलोजन ग्रुप जोड़ दो, जिसको अपन प्राइमरी हेलो एरीन भी बोलते थे, उसको बोलते थे ना 1 डिग्री, वो 1 डिग्री ही है, उसको भी अपन बेंजाइलिक ग्रुप से रिप्रेजेंट करते हैं और कुछ नहीं। ओके, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, हटा दूं। अब मैं आपसे एक बात पूछूं,
चलो पहले एक टॉपिक पढ़ा देता हूं मैं आपको, फिर पूछता हूं। हटा दूं? एक नया आपके क्लासिफिकेशन होता है, विनाइलिक। विनाइलिक ग्रुप। विनाइलिक ग्रुप का मतलब क्या होता है कि अगर आपके पास में कोई भी डबल बॉन्डेड कार्बन से डायरेक्ट अगर हेलोजन अटैच हो जाए, यानी कि ये कार्बन ये डबल बॉन्डेड है, और इसी डबल बॉन्डेड ही कार्बन से डायरेक्ट अगर आपका हेलोजन अटैच हो जाए, तो इस टाइप के ग्रुप को अपन क्या बोलेंगे? विनाइलिक ग्रुप। इस चीज को समझ रहे हो? 1 डिग्री कैसे? तो ये 1 डिग्री तो वाह, ये पहले वाला पूछा था ना तूने, 1 डिग्री। तो इसमें देखो ये कार्बन, यहाँ पे हेलोजन इस तरह से अटैच किया हुआ था, या हाइड्रोजन इधर की तरफ लिख दो, बात तो एक ही है, ये ऐसे लिख दो। ये हेलोजन जिस कार्बन से अटैच है वो कार्बन आगे सिंगल एक कार्बन से अटैच है, उससे अपने को क्या लेना देना है, इसलिए इसको 1 डिग्री बोला था मैंने। समझ गए? एक ही कंपाउंड के काफी अलग अलग टाइप से उसको अपन करते हैं रिप्रेजेंट। ओके। अब देखो इस एग्जाम्पल को अच्छे से देखो, विनाइलिक ग्रुप। एलाइलिक में तो क्या होता था, डबल बॉन्ड आगे एक सिंगल बॉन्ड कार्बन से अटैच था, उससे हेलोजन अटैच था। लेकिन यहाँ पे थोड़ा अलग है कि डबल बॉन्डेड कार्बन से ही आपका हेलोजन अटैच है, तो उसको क्या बोलोगे आप? विनाइलिक ग्रुप। और इसको आप क्या बोलोगे? इसको क्या बोलोगे? इसको भी विनाइलिक ही बोलोगे आप, इसको भी क्या बोलोगे? विनाइल ग्रुप या विनाइलिक ग्रुप। समझ गए आप? कोई दिक्कत? यानी कि यहाँ पे भी आपका क्या है, कार्बन ही तो है, इस कार्बन यानी कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, और उसी डायरेक्ट कार्बन जहां से डबल बॉन्ड अटैच है उसी से हेलोजन अटैच है, तो इसको भी आप क्या बोलोगे? विनाइलिक। क्यों? क्योंकि देखो लाइन, इन लाइनों को हटा दो, दिख रहा है? ये वाला ग्रुप सेम ही तो दिख रहा है। नो प्रॉब्लम, वेरी गुड। अगर आपके साइक्लिक रिंग आ जाए तो आपको पहचानना है कि कौन सा एलाइलिक है और कौन सा विनाइलिक। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। आगे चलें, रिपीट करूं? देखो अगर विनाइलिक और एलाइलिक में अगर कंपेयर करना हो, देखो यहां पे मैं एलाइलिक वापस लिख देता हूं, एलाइलिक। अगर एलाइलिक की बात करता हूं तो अगर कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन से एक सिंगल बॉन्डेड कार्बन उससे हेलोजन अटैच है, यानी ये हेलोजन जिस कार्बन से अटैच है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, और उसके नेक्स्ट जो कार्बन है वो कंपलसरी है आपके पास में sp2 होना चाहिए। ये तो होते हैं एलाइलिक ग्रुप, है ना? लेकिन अगर विनाइलिक की बात करूं तो विनाइलिक में जो हेलोजन जिस कार्बन से अटैच है वो खुद ही sp2 होना चाहिए। यहाँ पे इसमें इसमें कंपेयर समझ गए ना आप? हिमांशी समझ गए? विनाइलिक में और एलाइलिक में ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं है, वहां पे sp3 से डायरेक्ट हाइड्रोजन अटैच है, उसका नेक्स्ट sp2 होना कंपलसरी है, ये ध्यान देना। समझ गए आप? ओके। हटा दूं? ये छोटी छोटी टर्मिनोलॉजी होती है रिप्रेजेंट करने की, बस पहले वो आपको ध्यान में होनी चाहिए। जब भी किसी टर्म का मैं नाम लूं तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि उस चीज की बात कर रहे हैं। फिर वहां पे रिएक्शन मैकेनिज्म में अपन इन छोटी छोटी चीजों को मैं बताने नहीं बैठूंगा आपको। ओके। इसलिए मैं आपको बेसिक थोड़ा, और वैसे आपकी एनसीईआरटी बुक के अंदर बहुत अच्छा लिया हुआ है, और कोई बात बाहर से किसी दूसरी रेफरेंस बुक की आपको कोई जरूरत नहीं है। हाँ बस प्रैक्टिस के लिए आप कोई अरिहंत वगैरह की अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर मिल जाए तो उनकी प्रैक्टिस के लिए ले सकते हो, बाकी रेफरेंस बुक के लिए आपको कोई ज्यादा जरूरत नहीं है। ओके। हलाली हो गए? ये इतने इस टाइप के आपके रिप्रेजेंटेशन होते हैं और कुछ नहीं होता। ठीक है। अब मैं आपको एक एग्जाम्पल पूछूं, आपके लिए एक क्वेश्चन है, आपके लिए एक क्वेश्चन है, सर एलाइलिक में sp हो तो क्या बोलेंगे? अरे एलाइलिक में sp होता ही नहीं है, एलाइलिक में sp होता ही नहीं है, वो फिर दूसरा ग्रुप हो जाता है, अपने को वहां पे क्लासिफिकेशन में वो काम नहीं आएगा, क्योंकि उसके आगे फर्दर डिवीजन होता नहीं है, इसलिए इन जितने भी मैंने ग्रुप बताए इनमें फर्दर डिवीजन होता है, इसलिए ये ज्यादा काम के आते हैं। बाकी एसपी वाले एलाइलिक होते ही नहीं है। ओके। देखो बुक्स का यूं है कि आप बुक स्कूल में आप पूछ सकते हो, लैब में लाइब्रेरी में जाके, देखिए मुझे इतना मालूम है नहीं, शायद मिल जाएगी आपको, ले लो जाके, कोशिश करना। ठीक है। क्वेश्चन है आपके लिए,
ये क्या है? ये एलाइलिक ग्रुप है या बेंजाइलिक ग्रुप है या विनाइलिक ग्रुप है? विनाइलिक। विनाइलिक, वेरी गुड। यानी कि डायरेक्ट sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से आपका हेलोजन अटैच है ना, sp2 से डायरेक्ट आपका हेलोजन अटैच। ओके, कोई दिक्कत? अगर मैं ऐसे कर देता तो वेरी गुड, वेरी गुड। बस इतना ही है, बस सब होशियार हो गए, सबको केमिस्ट्री आ गई, समझ गए आप सब कुछ। अब थोड़ा सा आपको नोमेनक्लेचर का वापस रिकॉल करा देते हैं कि आपको आईयूपीएससी आती है कि नहीं। इसका नाम क्या होगा? आईयूपीएससी नेम बताइए इसका, इसका आईयूपीएससी नेम। वन ब्रोमोपेंटेन। अरे मैं ब्लॉक कर दूंगा तुमको। तुम वीडियो की क्यों कर रहे हो क्वालिटी खराब? ज्यादा होशियार समझ रहे हो क्या अपने को? वेरी गुड, वेरी गुड। और जो वीडियो जो ऑडियो से बोला था उसी ने गलत लिख दिया। अब मेरे को एक बात बताओ, ये पेंटेन क्यों लिख रहे हो आप? ये पेंटेन क्यों लिख रहे हो? यहाँ पे कितने कार्बन दिख रहे हैं आपको? देखो, दीक्षित वेरी गुड, जयेश वेरी, जयेश ने गलत लिखा। अब मेरे को बात बताओ, 4 ही कार्बन है तो इनके लिए आप प्रीफिक्स क्या यूज में लोगे? ब्यूट। तो पेंटेन पेंटेन क्यों लिख रहे हो? दिखाई नहीं देता क्या तुमको? तो यहाँ पे क्या, फर्स्ट नंबर कार्बन जिससे आपका कोई भी फंक्शनल ग्रुप या कोई भी नेक्स्ट ग्रुप जो आपको अटैच है, उस वहां से आप नंबरिंग स्टार्ट करते हो। तो फर्स्ट नंबर पे ब्रोमीन है, तो इसको आप क्या लिखते हो? 1 ब्रोमो। 4 कार्बन है तो इसके लिए लिख देते हैं ब्यूट। और सबके बीच में सिंगल बॉन्ड है तो इसके लिए सफिक्स क्या लिखते हैं? एन। 1 ब्रोमो ब्यूटेन लिखे या ब्रोमो ब्यूटेन लिखो, एक ही बात है, 1 को नहीं भी लिखो तो भी चलता है। पेंटेन क्या लिख रहे हो? ऑडियो वाला जो बंदा बोला वही गलत बोला। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं अपन? 1 ब्रोमो ब्यूटेन। अगर मैं आपको पूछूं नॉर्मल, अगर इसका नाम, अगर मैं नॉर्मल अगर नेम की मैं बात करता है तो इसको अपन क्या बोलते हैं? ब्रोमोब्यूटेन या नॉर्मल। इसको नॉर्मल अगर ब्रोमोब्यूटेन बोलते हैं इसको। अगर मैं इसकी बात करूं तो 1 2 3, यहां पे मैं अगर आपके ब्रोमीन अटैच कर दूं तो इसका नाम क्या होगा बताओ? इसका आईयूपीएससी नेम क्या होगा? और जो कॉमन नेम है वो भी आपको बताते हैं, आपको क्या बोलेंगे। आईयूपीएससी नेम तो सबको अच्छे से निकालना आता है, कॉमन नेम अपने को थोड़ा याद रखना पड़ता है। हाँ वेरी गुड, बिल्कुल वेरी गुड, सभी सही है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। डाई हेलो एल्केन कहाँ है? डाई हेलो एल्केन दिख रहा है? डाई हेलो एल्केन कहीं? मैं आईयूपीएससी नेम पूछ रहा हूँ, कॉमन नेम भी बताया, बताया तो गलत बताया आपने। नंबरिंग चाहे यहाँ से स्टार्ट करो, यहाँ से स्टार्ट करो, इस जो आपका फंक्शन जो भी आपका ग्रुप है चाहे उसको क्या नंबरिंग मिलेगी? सबसे कम नंबरिंग मिलेगी, तो वो सेकंड नंबर पे आएगा। तो इसको क्या बोलोगे? 2 ब्रोमो, 3 कार्बन है तो इसके लिए क्या लिखोगे? प्रोप, सिंगल बॉन्ड है तो एन, प्रोपेन, ऐसे लिखोगे। अगर इसके कॉमन नेम की बात करूं, इसको तो नॉर्मल ब्रोमो ब्यूटेन, ब्रोमो ब्यूटेन बोलोगे आप, लेकिन जब इसकी बात कर देते हैं तो इसको क्या बोलते हैं अपन? आइसो
नहीं, इसको अपन क्या बोलते हैं, देखो देखो यहाँ पे सेकंड 2 डिग्री की बात आ जाती है। जब जब भी 2 डिग्री की बात आती है तो वहां पे आप आइसो वर्ड का यूज करोगे। वहां पे जिस जो भी हेलोजन जिससे भी अटैच है, तो वहां पे अगर कॉमन नेम की बात करते हैं तो उसके लिए अपन एक स्पेशल वर्ड बोलते हैं आइसो। यानी कि सेकंड डिग्री को अपन एक दूसरे कॉमन नेम से रिप्रेजेंट करते हैं, उसको बोलते हैं आइसो। और जितने भी आपके कॉमन जो कार्बन है उनको अपन पहले ही लिख दिया करते हैं। ये कॉमन नेम है, इनको कॉमन नेम के लिए कोई रूल रेगुलेशन नहीं होते, ये कॉमन नेम बोल दिए जाते हैं। इसको बोलते हैं आइसो प्रोपिल, 3 कार्बन आइसो प्रोपिल, इसको क्या बोलेंगे, ब्रोमाइड, आइसो प्रोपिल ब्रोमाइड। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अगर मैं ऐसा कोई एग्जांपल ले लूं तो इसको क्या बोलूंगा, इसका कॉमन नेम बताओ मेरे को, ये आईयूपीएसी नेम बताओ मेरे को इसका, थोड़ा बड़ा लिख देता हूं मैं। इसका आईयूपीएसी नेम बताओ मेरे को, इसका आईयूपीएसी नेम बताओ मेरे को आप। हेलोजन को आप यहाँ पे क्लोरीन ले लो, एक्स है तो यहाँ पे क्लोरीन ले लो। मैंने बता दिया ना, एक्स क्लोरीन है, एक्स क्लोरीन है। वेरी गुड अक्षय कश्यप, वेरी गुड। नहीं, आकाश ने गलत बताया, वासुदेव गलत, कोमल वेरी गुड, रोहित बिल्कुल गलत, आकाश वेरी गलत, बिल्कुल गलत। नहीं, आकाश, आकाश सही है, आकाश सही है। क्या बताया था, मैं आगे चला गया। अरे आकाश ने सही बताया था, आकाश ने सही बताया था। नहीं 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 विवेक, ये नहीं होगा। हाँ हाँ, वो कार्बन थोड़ी है, वेरी गुड, बिल्कुल सही है। आकाश तेरा सही है रे। देखो मैं बताता हूँ, देखो अगर मैं इसको एक जॉइंट समझूं, इसको मैं कार्बन समझूं, इस जॉइंट को भी मैं यहाँ पे कार्बन समझूं, यहाँ पे भी कार्बन होंगे, तो आप इस क्लोरीन को कार्बन थोड़ी ना कंसीडर करोगे। यहाँ पे अगर मैं इसका यहाँ से नंबरिंग करनी स्टार्ट करूं तो इस कार्बन को मैं फर्स्ट नंबर कार्बन दूंगा, इसको सेकंड नंबर कार्बन दूंगा, इसको थर्ड नंबर कार्बन दूंगा। फर्स्ट नंबर पे क्लोरीन अटैच है और सेकंड नंबर पे मिथाइल ग्रुप अटैच है। कौन सा ग्रुप अटैच है, मिथाइल। तो क्लोरो पहले आता है या मिथाइल, अल्फाबेटिकली आपको मालूम है ऑर्डर से अरेंज करना होता है। तो 1 क्लोरो पहले आता है, क्या आता है, 1 क्लोरो, 2 पे आपके मिथाइल है, मिथाइल, और 3 ही कार्बन है तो इसके लिए क्या लिखते हैं, प्रॉप, और सबके बीच में क्या है, एन। जिन्होंने भी ये लिखा है वो आईयूपीएसी नेम इनका बिल्कुल सही है, सही है, हाँ सही है, सही है, सही है। अगर मैं इसके कॉमन नेम की बात करूं, अगर मैं इसके कॉमन नेम की बात करूं तो इसका कॉमन नेम क्या होगा, इसका कॉमन नेम क्या होता है, इसको बोलते हैं, देखो कॉमन नेम, वैसे कॉमन नेम ये पहले से ही बता दिए गए थे, लेकिन इन कॉमन नेम का आजकल बस इतना ज्यादा यूज इसलिए करते हैं कि आईयूपीएसी नेम लेने में थोड़ा सा जोर आता है ना, इसलिए कॉमन नेम बता दिया। कॉमन नेम क्या होता है, क्लोरीन जिस कार्बन से अटैच है वो कार्बन आगे सेकंड डिग्री कार्बन होना जरूरी है। यानी कि क्लोरीन जिस कार्बन से अटैच है वो कार्बन आगे 2 डिग्री कार्बन होना जरूरी है। 2 डिग्री या 3 डिग्री, 3 डिग्री, उस कार्बन को क्या बोलना चाहिए, 3 डिग्री, 2 डिग्री नहीं 3 डिग्री। इस कार्बन की अगर मैं बात करूं तो ये कार्बन खुद क्या है, ये कार्बन इस कार्बन के लिए 3 डिग्री है,
यानी कि आप अगर ऐसा कुछ कंफ्यूज हो रहे हो तो आप ऐसा सोच सकते हो कि हेलोजन जिस कार्बन से अटैच है वो कार्बन आगे फर्दर 2 कार्बन से अटैच है, ऐसा समझ सकते हो ना, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है ना आपको। हेलोजन जिस कार्बन से अटैच है वो कार्बन आगे फर्दर 2 कार्बन से अटैच है। तो इस टाइप का जो भी ग्रुप होता है उसमें टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं? 1 2 3 4, 4 है ना? हाँ हाँ बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको आप क्या लिखोगे, जैसे यहाँ पे आइसो ग्रुप जो अटैच किया था वैसे के वैसे यहाँ पे भी आइसो ग्रुप अटैच कर देंगे, और यहाँ पे अपन ने 3 कार्बन के लिए प्रोपिल लिया था, तो यहाँ पे 4 कार्बन के लिए आप क्या लोगे? ब्यूटिल। इसके लिए क्या लोगे? ब्यूटिल। और क्लोरीन है तो क्लोराइड, क्लोराइड। बस ये इसका कॉमन नेम है, और ये इसका आईयूपैक नेम है, आईयूपीएसी नेम है, ये इसका कॉमन नेम है। देखो कॉमन नेम में ब्यूटिल वर्ड आता है और आईयूपीएसी में प्रोप वर्ड आता है, तो इसमें कंफ्यूज मत होना। ये कई बार इस तरह के ग्रुप होते हैं जिनको अपन इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, ये ऐसे क्लोरीन है, या आगे यहाँ पे आपके 2 कार्बन से अटैच है, तो इस टाइप का कभी भी कोई ग्रुप दिख जाए, 4 कार्बन दिख रहे हो और एक ही कार्बन जो 1 डिग्री कार्बन होता है उससे एल्कोहल आपका हेलोजन अटैच है, तो इसको आप क्या बोलोगे? आइसोब्यूटिल। इसको क्या बोलोगे? आइसोब्यूटिल। कोई दिक्कत? हर बार यिल ही आएगा क्या? यिल क्या? आइल, ये वाला, हाँ ये हमेशा हर बार यही आएगा। कॉमन नेम के अंदर देखो, वहां पे पहले कोई रूल रेगुलेशन नहीं थे, वहां पे जितने भी एल्किल ग्रुप थे उनको एल्किल ही लिख देते थे। एल्किल, जितने भी आपके मेथिल मेथिल से लेकर आपके जितने भी फर्दर आपके कार्बन अटैच करते जाते हैं तो सबके पीछे आप इल लिखते हैं। जैसे यहाँ पे अपन ने एक मैथिल वर्ड अटैच किया था, ये मैथिल लिखा था ना, सिंगल कार्बन के लिए अपन मैथिल लिखते हैं, तो ये पूरे सारे कार्बन को कंबाइंड करके उनके पीछे इल लगा देता है, ब्यूटिल। ये कॉमन नेम थे, बस ये आपको जानकारी रखनी है बस, बाकी और ज्यादा कुछ नहीं होता। ये आपके जब भी अब कन्वर्जेशन करते हैं तो अपने को थोड़ा सा बस याद रहना चाहिए, नहीं तो आईयूपीएसी नेम निकालने बैठ जाते हैं तो फिर उसमें क्या है, जोर आता है लोगों को, इसलिए कॉमन नेम का यूज कर लेते हैं। बाकी ऐसा कुछ नहीं है कि कॉमन नेम गलत होता है, सही होता है। आपको जो पूछ रहा है, अगर कॉमन नेम पूछ रहा है तो कॉमन आंसर दो, आईयूपीएसी नेम पूछ रहा है तो आईयूपीएसी के अकॉर्डिंग नाम दो। सर सबका 2 बॉन्ड में, क्या 2 बॉन्ड में? 2 बॉन्ड में मतलब? सर आईएसओ हर बार आएगा? हाँ तो आईएसओ ही आएगा, जब भी इस तरह के ग्रुप होते हैं कॉमन नेम के आगे आईएसओ ये ग्रुप अटैच कर दिया जाता है। जैसे यहाँ पे अपन कॉमन नेम, इसकी कॉमन नेम की बात करें 1 डिग्री वाले की, तो इसके लिए आईएसओ वाईएसओ यूज नहीं लेते, इसके लिए नॉर्मल वर्ड यूज लेते हैं। क्या लेते हैं? एन ब्रोमोब्यूटेन। इसको क्या लिखते हैं? एन ब्रोमोब्यूटेन। एन ब्रोमोब्यूटेन का मतलब 1 डिग्री को ये एन नॉर्मल बोलते हैं, एन का मतलब यहाँ पे नॉर्मल रिप्रेजेंट कर रहा है, एन का मतलब नॉर्मल, नॉर्मल ब्रोमोब्यूटेन। 1 लिखना नहीं चाहते इसलिए यहाँ पे नॉर्मल लिख देते हैं, और जब 2 और 3 की बात आ जाती है तो वहां पे आइसो वर्ड यूज लिख देते हैं, यूज कर लेते हैं, और कुछ नहीं। कॉमन कैसा होगा? सर नेम एलाइलिक से लिए ही होंगे ना, एलाइलिक के लिए ही होंगे। अरे नेम तो किसी के लिए भी हो सकता है, ये कॉमन नेम है, ये जो नॉर्मल आपके रूटीन में ज्यादा काम आता है लोगों ने यूज कर रखे हैं, बस अपने को बस कभी भी ऐसा वर्ड आ जाए तो अपने को ये बोलना है कि हाँ ये आपका कॉमन नेम है, बाकी इतना टेंशन मत लो आप। अरे क्या समझ में नहीं आया? ये इसका आईयूपीएसी नेम है, ये इसका आईयूपीएसी नेम है। इसको कॉमन नेम पहले के टाइम में इसको नॉर्मल ब्रोमोब्यूटेन बोलते थे, 1 अपन रिप्रेजेंट नहीं करें तो इसको नॉर्मल ब्रोमोब्यूटेन बोल दो। अगर नॉर्मल भी नहीं बोले तो कुछ मत बोलो, ऐसे ही बोल दो ब्रोमोब्यूटेन है तो वो आपका 1 डिग्री है। अगर इस तरह का अगर ग्रुप आ जाए कि हेलोजन जिस कार्बन से अटैच है वो आगे 2 डिग्री, यानी कि इस तरह का आपके हेलो एल्केन जो 2 डिग्री होता है, उस 2 डिग्री का आईयूपीएसी नेम क्या होगा? 2 ब्रोमो प्रोपेन। लेकिन इसका कॉमन नेम जब भी लिखेंगे तो कॉमन नेम में सारे के सारे कार्बन चाहे किसी भी टाइप से जुड़े हुए हैं उनको सबको एक साथ टिका दो। आइसो 3 कार्बन है तो प्रोपिल पहले लिखा जाता है। आईयूपीएसी नेम के अंदर जो भी इनका स्केलेटन होता है वो सबसे लास्ट में लिखा जाता है, लेकिन कॉमन नेम में वो पहले आ जाता है। प्रोपेन मतलब प्रॉप वर्ड सफिक्स की फॉर्म में आ रहा है, लेकिन यहाँ पे प्रोपिल पहले आ जाता है। यहाँ पे देखो प्रोपेन लास्ट में आता है, यहाँ पे देखो जो सारे कार्बन है उनको ब्यूटिल करके आगे टिका दिया, और कुछ नहीं है। ब्यूटिल नहीं होगा क्या? कहाँ पे? यहाँ पे? यहाँ पे ब्यूटिल क्यों होगा? 3 ही तो कार्बन है फर्स्ट में। यहाँ पे ब्यूटिल नहीं होगा, यहाँ पे ब्रोमो ब्यूटेन ही बोलते हैं, यहाँ पे ब्यूटिल नहीं होगा।
अरे कॉमन नेम का देखो, आप टेंशन ले रहे हो कि कहीं पे क्या लिख देते हैं, कहीं क्या लिख देते हैं। कॉमन नेम जब आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर शुरू शुरू में आया था, उस टाइम कॉमन नेम यूं ही बना दिए गए थे। उनका ज्यादा से ज्यादा यूज करना शुरू हो गए। जैसे उनका नाम कॉमन नेम, आपके घर पे क्या नाम होता है? आपके डॉक्यूमेंट के अंदर सब कुछ लिखा हुआ है, आपके नाम से जो भी कोई भी आपके प्रॉपर्टी वगैरह ली जाएगी, कोई भी बाइक लेंगे, कोई गाड़ी लेंगे, आपके स्कूल में एडमिशन करवाएंगे, कहीं पे भी आप टिकट बुक करोगे, घूमने जाओगे, तो अपने ओरिजिनल नाम से जाओगे। लेकिन घर के अंदर वो थोड़ी ना बोलते हैं। अजीब सी जो आपके कॉमन नेम होते हैं वो चले जाते हैं। उस कॉमन नेम का यूज कहीं पे थोड़ी ना आपने रिटर्न में कहीं लिख थोड़ी ना रखा है। बस यही है कि इनका कोई रूल रेगुलेशन नहीं था। आपके घर पे कोई भी उल्टा सीधा नाम रखा हुआ है, मुझे मालूम है, सबका ऐसे रखा होता है, मेरा भी रखा हुआ है। अजीब अजीब नाम रखे हुए तो उनका कोई रूल रेगुलेशन थोड़ी ना होता है कि हाँ जन्म पत्री देख के बनाया था नाम वगैरह। ऐसा तो कुछ है नहीं, यूं ही बोल दिया। तो वही है ये, बस ये नाम इस तरह से पहले से बोल दिए गए थे बस, और कुछ नहीं। 10th में क्यों नहीं करवाए कॉमन नेम? अरे 11th में जो आईयूपीएसी कराई थी ना, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कॉमन नेम तो 4-5 बार पढ़ोगे तो आपके दिमाग में आ जाएगा, हाँ ये उस कॉमन नेम की बात कर रहे हैं। बाकी कॉमन नेम इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अरे कंफ्यूज कुछ नहीं होगा, आप कंफ्यूज वनफ्यूज यूं डर रहे हो आप। कॉमन नेम क्या होता है, बस उसको 2-3 बार आप जब रिवाइज करोगे तो ध्यान में आ जाएगा कि इस टाइप का ग्रुप को प्रोपिल बोलते हैं, इसको ब्यूटिल बोलते हैं। ब्यूटिल से आगे कुछ नहीं आता। नॉर्मल, आइसो और ब्यूटिल, 3 ही वर्ड होते हैं बस, और कुछ नहीं होता। खुश? एग्जाम्पल 1 में ये वाला, ये 1 डिग्री, यानी कि हेलोजन जिस कार्बन से अटैच है वो कार्बन आगे फर्दर 2 कार्बन से अटैच है, तो इस वाले जो ग्रुप, इस वाले कार्बन के लिए इसको क्या बोलोगे? 2 डिग्री बोलोगे। लेकिन ये खुद क्या है? 3 डिग्री है। इसलिए इसके अंदर आप कंफ्यूज हो जाओगे कि कौन सा 2 डिग्री, कौन 3 डिग्री है। इसमें सारे के सारे कार्बन को मिक्स करके एक साथ लगा दिया कि जितने भी कार्बन आ रहे हैं हेलोजन से ग्रुप जुड़े, आगे वो 2 कार्बन से अटैच होना चाहिए। बस ये कंडीशन फिक्स है कि हेलोजन जिस कार्बन से अटैच है वो कार्बन sp3 होना चाहिए, और उसके आगे कार्बन फर्दर 2 कार्बन से अटैच होना चाहिए। तो उसका, उस ग्रुप का अपन क्या बोलेंगे? आइसोब्यूटिल, और कुछ नहीं। उसको क्या बोलेंगे? कॉमन नेम लिखना जरूरी है क्या? देखो लिखना कोई जरूरी नहीं, आपको एग्जाम में कई बार पूछ सकते हैं, या कई बार न्यूमेरिकल क्वेश्चन इस तरह से दे, ये जो रिएक्शन मैकेनिज्म को कुछ क्वेश्चन दे दिए जाते हैं, उसमें स्टेटमेंट की फॉर्म में लिख दिया जाता है, व्हाट इज द रिएक्शन ऑफ आइसोब्यूटिल अल्कोहल या आइसोब्यूटिल हैलाइड विथ XYZ, कुछ भी लिख देंगे। तो आपको आइसोब्यूटिल का स्ट्रक्चर बनाना आना चाहिए, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। आप प्रैक्टिस में जब आ जाओगे तो आपको सब कुछ आ जाएगा, और कुछ नहीं। अरे आप बहुत आगे रहे सर, उसमें क्या होगा अरे इसमें क्या होगा, आपको जितना बता रहा हूं ना उतना समझते जाओ। केमिस्ट्री कोई छोटी सी नहीं है, हर एक पॉइंट पे केमिस्ट्री चेंज जाती है। आपको जितना बता रहा हूं ना उतना समझ लो, आप तो पता नहीं कहाँ चले जाते हो, रूल से हट के जा रहे हो इधर उधर। आप तो सोच रहे हो कि कहीं का कहीं बता दे, जो टॉपिक चल रहा है ना पहले उस पर कंसिडर करो आप, और कुछ नहीं। इतना समझ गए आप? इसको ब्यूटिल बोलते हैं, इसको प्रोपिल बोलते हैं, इसको नॉर्मल बोलते हैं, मतलब जो भी है। आयोडो का क्या बोलेंगे? यहाँ पे आयोडाइड बोल दो, आयोडाइड बोल दो, और क्या है। ओके, हटा दूं? चलो, मैं तो सोच रहा था ये जो बुक है ये सबसे सिंपल है, तुम्हारे लिए तो यही सबसे टफ है। तुम्हारे लिए तो यही सबसे टफ है। चलो, आईयूपीएसी नेम, सबसे बढ़िया एक नाम पूछ लेता हूँ, आईयूपीएसी नेम पूछ लेता हूँ, आपकी बुक का ही है। कोई चीटिंग मत करना, कोई चीटिंग मत करना। मैं आईयूपीएससी नेम पूछ रहा हूँ, ठीक है ना? क्या पूछ रहा हूँ? आईयूपीएससी नेम, बताओ। एग्जाम में आते हैं? हाँ सर इजी है। हाँ सब इजी है रे, पढ़ो तो सब इजी है, नहीं पढ़ो तो अगर बोझ लेके बैठ जाओगे सिर पे कि ये पता नहीं बार बार हर थोड़ी देर में नया रूल बता रहे हैं। रूल कुछ नहीं है, वो रूल ये पढ़ने के लिए बनाए गए हैं कि बच्चों को किस तरह से टोपी पहनाई जाए, और कुछ नहीं है। जब बार बार प्रैक्टिस करोगे तो आपको सब समझ में आ जाएगा कि रूल वूल कुछ नहीं होते, बस ये पढ़ा समझाने के लिए बता देते हैं, अलग अलग रूल खुद ही बना देते हैं।
बताओ बताओ जल्दी बताओ। आकाश वेरी गुड, कोमल वेरी गुड, अशोक, विवेक, रोहित क्या लिख रहा है? क्या लिख रहा है? रोहित गलत लिख रहा है। बाकी सब सही है। ये दीक्षित गलत, कोमल, जैन नहीं, बिल्कुल नहीं, गोवर्धन विश्नोई। चलो मैं देख लो, मैं बताता हूँ। मेरे को तो ये बता दो नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट की है? इस पॉइंट से स्टार्ट किए जिसको मैं ए कह रहा हूं, या इस पॉइंट से स्टार्ट किए जिसको मैं बी बोल रहा हूं? नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट की है ये बता दो मेरे को। वेरी गुड, सब बिल्कुल। देखो नंबरिंग सबने यहां से स्टार्ट की है, तो आप गलत कैसे बोल रहे हो? नंबरिंग यहां से स्टार्ट करते हैं जहां से भी डबल बॉन्ड को मिनिमम नंबर मिले, डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी ज्यादा दी जाती है इन हेलोजेंस के कंपेरेटिवली। आपको बताया था 11th में, जो डबल बॉन्ड होता है उसको प्रायोरिटी ज्यादा दी जाती है। तो ये आपका फर्स्ट नंबर कार्बन, ये सेकंड नंबर, ये थर्ड नंबर, और ये फोर्थ नंबर, और ये फिफ्थ नंबर, ऐसे हो गया। हाँ वेरी गुड। ठीक है। अब देखो यहाँ पे आपके पास में दो ग्रुप हैं। अगर यहाँ पे मैं इस पूरी को साइकिल सेलेक्ट कर लेता हूं, अगर मैं इसको पूरे को, तो आप मेरे को बात बताओ, फोर्थ नंबर पे ब्रोमीन जुड़ा हुआ है, फोर्थ पे आपका मिथाइल है, यहाँ पे कार्बन है। इसका मतलब क्या है? यहाँ पे कार्बन है, कार्बन है ना। इसको फिफ्थ नंबर दे रखा है मैंने यहाँ पे, मतलब ये इस तरह से एक बॉन्ड आ गया, इसका मतलब यहाँ पे कोई ना कोई कार्बन है। तो ये मिथाइल ग्रुप है, ये ब्रोमो ग्रुप है, तो ब्रोमो पहले आएगा, मिथाइल ब्रोमो ऑब्वियसली पहले आएगा। फोर ब्रोमो, मिथाइल तो आएगा ही नहीं ना, इसको तो चेन में लोगे ना। अरे, तुम्हारे पीछे मैं भी, दिमाग खराब हो रहा है मेरा भी। फोर ब्रोमो, पांच कार्बन है पूरे में। अब क्या आएगा? टोटल चेन, चेन में कितने हैं, कितने कार्बन है? पांच कार्बन है, तो इसके लिए क्या लिखोगे? पेंट। डबल बॉन्ड किस कार्बन पे आपके है? सेकंड नंबर पे या थर्ड नंबर पे? सेकंड पे। टू इन, ये इसका नाम भी बिल्कुल सही है। या कई बार इसको लोग ऐसे लिख देते हैं, फोर ब्रोमो टू पेंटीन। ठीक है, ये भी सही है और ये भी सही है। ओके, इन इसलिए लगाया है क्योंकि डबल बॉन्ड के लिए जो सफिक्स होता है वो इन होता है। समझ गए? आईयूपीएससी थोड़ा बहुत पढ़ लो, भला हो जाएगा तुम्हारा। अरे 10 बज गए, चलो आज की क्लास एंड करते हैं, ठीक है? कल से आपका थोड़ा सा टाइम बढ़ा दें, कल से टाइम बढ़ा दें आपका थोड़ा, 15 मिनट, सिर्फ 15 मिनट। 8:45 पे आपकी क्लास स्टार्ट कर देंगे कल से, कल से। क्योंकि इस तरह से सिलेबस हो नहीं पाएगा, जैसे आप तो बस छोटी छोटी चीज को लेके बैठे रहते हो। एक चीज याद रखो कि जितना मैं पढ़ा हूं ना, सिर्फ उसको ध्यान रखो। एक्स्ट्रा इधर उधर की चीजें मैं बाद में सब समझा दूंगा, जब जैसे जैसे जो जो टॉपिक आते रहेंगे। आप आगे वाले टॉपिकों को पकड़ के यहाँ पे बैठ के मेरा टाइम खराब कर देते हो। जितना मैं अभी बता रहा होता हूँ ना, उसको बस ध्यान दो कि हाँ वो सही चल रहा है हमारे, बस। ठीक है, सिलेबस भी कंप्लीट हो जाएगा, सबको समझ में भी आ जाएगा। एक ही चीज को लेके आप 10 चैप्टर आगे की बात करते हो। ठीक है, ठीक है, ठीक। आपके कल से थोड़ा 15 मिनट ज्यादा रखेंगे। अरे एक साथ आधा घंटा नहीं करेंगे, सब भाग जाएंगे यहाँ से। हाँ संडे को भी लेंगे, संडे को भी लेंगे।
वो तो पहले लास्ट संडे को तो कुछ काम हो गया था, और कल भी थोड़ा स्कूल में एंट्रेंस एग्जाम था बच्चों का, इसलिए। ठीक है, चलो